गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुपर नर्सिंग क्लासेस बाय दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे कि नीट हो गया, आईआईटी हो गया, तो प्रिपरेशन करने में कुछ बच्चों की सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबर से होते हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बच्चे हताश हो जाते हैं और कई सारे गलत एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं कि कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे पॉइंट जो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस प्रिपरेशन में डेली वर्क का जो गोल है, ठीक है, वो बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमें डेली क्या वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग से घर आते हो, तो घर से क्या क्या सब्जेक्ट आपका वीक है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, किस सब्जेक्ट का कौन सा लेसन आपको कवर अप करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे गोल बनाओ, उस गोल को अचीव करो। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि हमें क्या करना है, डेली क्या करना है, छोटा छोटा गोल बनाना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और वो बड़े बड़े प्रिपरेशन में एंट्री करते हैं। देखिए, प्रिपरेशन करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को पहले उसके योग्य बनाना, उसके योग्य बनाने के बाद से प्रिपरेशन करना। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी नीट का या फिर आईआईटी का प्रिपरेशन करने जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें 12th का, 11th का, 10th का जो भी सब्जेक्ट है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जब हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं, हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे कि अगर हमें ए बी सी डी पूरा क्लियर है तो हमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल समझने में और उसके स्पेलिंग याद करने में बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। तो इसी प्रकार से पहली चीज़ हमें क्या करना है कि हमें डेली छोटा छोटा गोल बनाना है। दूसरी चीज़, हमें अपने जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपर 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 हमें क्या करना है, सीखना, उस पर वर्क करना है। देन इसके बाद से तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि एक्सेप्ट एवरी चैलेंजेस। हमें क्या करना है, अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी लाइफ, देखो लाइफ है क्या, लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो जब भी हम प्रिपरेशन करने जाते हैं किसी भी चीज़ का, कुछ बच्चे जब भी नए नए चैलेंजेस आते हैं, टेस्ट हो गया, टेस्ट में नंबर खराब आ गए, तो हताश होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ये एक चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करो, फिर देखो कि कहाँ कमी रह गई, उस पर सुधार करो। ठीक है, कमी, एक अमिताभ बच्चन का जी का है ना एक लाइन, जो बेसिकली उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि सफलता, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो हमें जो भी हमारे लाइफ में रेगुलर डेली बेसिस पे जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना है और उसके चैलेंजेस के अकॉर्डिंग फिर से गोल बनाना है कि क्या कमी रही हमारे अंदर, हमारा, हमने इस सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया, हमने इसको टाइम नहीं दिया, हमने उसकी पढ़ाई नहीं करी। तो ये कमियां जो भी हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उसको नोट डाउन करो। जो भी आप जहाँ पे भी पढ़ते हो वॉल पे लिखो कि मेरी ये कमी है, ये सब्जेक्ट वीक है, इस पर मुझे और एक्स्ट्रा वर्क करना है। तो उस पर क्या करना है आपको, फिर आप उस पर वर्क करोगे तो वो चीज़ क्या होगा, आपका एक प्रकार से जो चैलेंज था उसको अपने आपने एक्सेप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग क्या, उसके अकॉर्डिंग क्या किया आपने, एक्शन किया। तो क्या होगा, वो रिजॉल्व होगा, वो प्रॉब्लम क्या होगा, रिजॉल्व होगा। दिस, देन नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम अपने आप को इवेलुएट, अपने आप को का इवेलुएशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अपने आप को इवेलुएट कैसे करें, तो अपने आप को इवेलुएट हम ऐसे करें कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको वीकली सेल्फ टेस्ट लें। ठीक है, जैसे मान लो कि हम उसको, जैसे मान लो कि हमने कई चीज़ें पढ़ा, पढ़ने के बाद से उसका हमने क्वेश्चन लिख दिया कि ये किस चीज़ क्या है, फिर हमने पूरी बुक वगैरह को बंद किया, फिर माइंड में हमने रिकॉल किया, अच्छा इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा। तो उसको क्या करना है, सोचना है, समझना है, सेल्फ क्या चीज़ें हमें रिमेंबर है, क्या चीज़ हम भूल रहे हैं, जो भूल रहे हैं उस पर हमें दोबारा कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये क्या होगा, हमारा सेल्फ इवेलुएशन होगा। देन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें
जो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, और ये डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा पॉइंट है, कंपैरिजन। ठीक है, जो हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं अपने आप को, ये सबसे गलत बात है। ठीक है, देखो हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अलग है, बट अपने शक्तियों को पहचान के उस पर काम करने की देरी होती है हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा बोला गया है ना। तो ये नहीं कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बिल्कुल परेशान हो जाएं, हमारा नंबर टेस्ट में कम आ रहा तो हम परेशान नहीं। हमें अपनी कमियों को देख के उस पर सुधार करके मेहनत करना है। और ये नहीं कि हमारे बगल वाले का 536 आ रहा है, 720 आ रहा है नंबर, तो हम उस पर डिप्रेस जाना नहीं। देखो नंबर आना एक अलग चीज है। ठीक है, और नंबर आ रहा हो सकता है अगला बेसिस बहुत अच्छे से क्लियर किया हो आपसे पहले उस प्रिपरेशन कर रहा हो, कैचिंग मेमोरी किसी की फास्ट होती है, किसी की कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके मेहनत पे कि आप कितना टाइम किसको दे रहे हो, कितना आपने रिवीजन किया, कितना आपने आपने रिकॉल किया चीज़ों को। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सारा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि आपकी रिवीजन कितनी है। हो सकता है बंदा हर हर 2-3 दिन पे सारी चीज़ों का रिवीजन कर रहा हो, आप ना कर रहे हो। तो कंपैरिजन नहीं करना है, एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। अगर कंपेयर करे, कंपेयर ही डीमोटिवेशन और डिप्रेशन का सबसे बड़ा की है। अगर हमने कंपेयर किया, अगर सामने वाला हमने हमेशा सामने वालों को बेटर माना, अपने आप को बेटर नहीं समझा, तो आप धीरे 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 डीमोटिवेट होते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा अपने आप को यूनिक मानो, अपने आप को ये समझो कि मैं कर सकता हूँ, यस आई विल डू इट। ठीक है, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ठीक है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचो। ठीक है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करो। सराउंडिंग में क्या चीज़ें चल रही उससे मतलब नहीं है। तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। कंपेयर करोगे तो दिक्कत होगी, 101% दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। अपने आप को असिस्ट करना है। एंड लास्ट पॉइंट है, डोंट लॉस ऑफ होप। अपने जो भी आपकी होप है, जो भी आपका अपेक्षा है अपने आप से, वो कभी लूज नहीं करना है। क्योंकि देखो, अगर आप अपने आप को लूज करोगे तो दुनिया तो बैठी ही है आपको लूज करने के लिए, पीछे खींचने के लिए दुनिया बैठी ही है। तो अपने आप पे तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, मेहनत करो, सफलता 101% मिलेगी। और सफलता अगर एक बार में ना मिली, दो बार जो भी हैं, दूसरी बार ना मिली, तीसरी बार नहीं मिली, अगर चौथी बार भी मिलती है, नहीं भी मिलती है, तो आप एक परफेक्ट पर्सन तो बन जाओगे। लाइफ में कोई भी चीज़, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल करके अपने आप को स्टेबल कर लोगे। समझ में आया? तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। अपने आप को कभी दूसरों से कंपेयर नहीं करो, मेहनत करो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सबका सिलेक्शन होगा, मेहनत करो, आज नहीं तो कल होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार वाकई में नहीं होती, ये चीज़ मैंने खुद देखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।